तेरी याद में पागल पल पल रोता है, बिन तेरे ना जागे ये ना सोता है, अक्सर तन्हाई में तुम्हें पुकारे, ना जोर दिल पे चले, हारे हारे हारे, हम तो दिल से हारे, हारे हारे हारे, हम तो दिल से हारे। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज से हम लोग ग्रामर का सेक्शन स्टार्ट करते हैं और जिसमें हम ट्रांसलेशन आज से देखेंगे और वो ट्रांसलेशन होगा, आज स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड टेंस, जिसका पार्ट आज से स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1। तो आइए सबसे पहले जानने का कोशिश करें टाइम और टेंस के बारे में। ध्यान दीजिएगा, अक्सर लोगों का कहना है कि टाइम और टेंस जो होता है दोनों बराबर होते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन ऐसी बातें नहीं होती है। टाइम और टेंस दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कैसे, इसको जानिएगा। द वर्ड टाइम यानी शब्द जो समय है इज ऑलवेज कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। मीनिंग यानी अर्थ, वाक्य के अर्थ से संबंधित होता है। कौन सा? द वर्ड टाइम इज ऑलवेज, हमेशा उसके किससे संबंधित होता है? मीनिंग से संबंधित। एक बार फिर से देखिएगा, गौर कीजिएगा स्क्रीन पे। मीनिंग का अर्थ होता, मीनिंग का हिंदी होता है अर्थ, और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य होता है, और कंसर्न विद का मतलब होता है से संबंधित, यानी से जुड़ा हुआ, जिसको आप कहते हैं कंसर्न। ऑलवेज मीन्स क्या होता है? हमेशा, और टाइम मीन्स समय, और दी वर्ड माने वही जो आप बात कर रहे हैं शब्द की। ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि टाइम क्या होता है, तो द वर्ड टाइम इज ऑलवेज कंसर्न विद, जो वर्ड शब्द जो है समय, हमेशा किससे संबंधित होता है? मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य के अर्थ से यह संबंधित होता है। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो बताइए ये आपका जो सेंटेंस है, यह इसका मीनिंग जो है संबंधित है किससे? ये समय से है। कौन सी समय की बात कर रहा है? फ्यूचर की बात कर रहा है? नहीं। अगर मैं यही पे इस प्रकार से कहूं कि वह खेलने जा रहा है, अब आप ही बताइए, वह खेलने जा रहा है, कब की बात है? ये कब का समय बता रहा है? वर्तमान का, यानी कब की बात किया जा रहा है? कौन से टाइम की बात की जा रही है? प्रेजेंट की बात की जा रही है? समय की बात की जा रही है? नहीं। लेकिन अगर एक और देखिएगा, जैसे उसने एक गिलास खरीदा था, उसने एक गिलास, या हम कहें कि उसने एक प्याला, कप खरीदा था। अब आप ही बताइए, जो प्याला खरीदा था कब की बात है? पास्ट। तो ये सारा किस चीज की बात की जा रही है? समय की बात की जा रही है। अब टेंस क्या होता है? द वर्ड टेंस इज ऑलवेज कंसर्न विद फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वो क्रिया होता है वर्ब मीन्स, और फॉर्म मीन्स क्या होता है? उसका रूप, यानी क्रिया के रूप से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? क्रिया से। पहले वीडियो को अच्छा से देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखेंगे। अभी बीच में आप लोग डिस्टर्ब ना हो। तो समय, आपको अगर कोई पूछेगा कि टाइम और टेंस में क्या अंतर है, तो आप बताइएगा कि टेंस किससे संबंधित होता है? वर्ब के फॉर्म से, क्रिया के रूप से संबंधित होता है। लेकिन समय जो होता है वह वाक्य के अर्थ पर निर्भर करता है। नहीं, आपका अगर वाक्य का अर्थ फ्यूचर में बता रहा है, लेकिन इसका जो आप टेंस बनाते हैं, जानते कैसे बनाते हैं? जब हम किसी भी
फ्यूचर की तो बात करते हैं, लेकिन प्लान फिक्स हो। प्लान का मतलब जब योजना आपका बना हुआ हो। प्लान माने समझ रहे हैं ना, जब आप योजना बनाए हुए हैं, तो योजना आप कब बनाते से बताइए। जैसे अगर मैं कहता हूं कि मैं दिल्ली अगले वर्ष जाऊंगा, तो आपने अपना योजना कब बनाया है। बात तो कर रहे हैं कि भविष्य में जाएंगे, लेकिन आप जो योजना प्लान बनाए हैं, वह प्लान कब बना रहे हैं से बताइए। क्या प्रेजेंट में बना रहे हैं कि पास्ट में कि फ्यूचर में बना रहे हैं। प्रेजेंट में बना रहे। मैं कहता हूं कि मैं 8वें वर्ग में अगले सप्ताह पढ़ूंगा, तो कब की बात है, लेकिन बात कब कर रहे हैं आप, अभी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यह जो है, अगर प्लान की बात किया जाए, और भले ही उसका सेंस किस में हो, फ्यूचर में हो, भविष्य में, लेकिन उसका जो टेंस होगा, इसका वर्ब जो होगा, हमेशा किस में बनाया जाएगा, प्रेजेंट में। तो इसको बनाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, टेस्ट मैच। यहाँ पे शैल बिल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में प्लान की गई है। तो यहाँ पे शुरू होना का हो जाएगा स्टार्ट्स, और कब होगा, कल होगा, यानी टुमारो। अब गौर कीजिएगा, बात तो आप फ्यूचर में कर रहे थे, समय कब का था, फ्यूचर का था, लेकिन आपने इसको टेंस जब बनाया तो किस में बना दिया, प्रेजेंट में बनाया। इसका मतलब है कि टाइम और टेंस बिल्कुल क्या है, अलग है। ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइम होता है यह यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल होता है, मतलब सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक मतलब समझ रहे हैं, सभी जगह समय जो होता है एक ही होता है और सभी जगह चलते हैं, नहीं। लेकिन टेंस जो होता है वह ग्रामेटिकल होता है। टेंस को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ग्रामर में पढ़ते हैं। उसके बाद टाइम जो होता है फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है, लेकिन टेंस जो होता है वह चेंजेबल होता है, बदलने वाला होता है, वह निश्चित नहीं होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अब यहां से गौर कीजिएगा, हम टेंस को और थोड़ा सा डिटेल करते हैं और बताते हैं। टेंस जनरली आपने देखा कि होता क्या है, तो ये जो होता है टाइम ऑफ एक्शन होता है। टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन मतलब समझते हैं ना, एक्शन का मतलब होता है कार्य, और टाइम माने क्या होता है, समय, यानी कार्य का जो समय बताता है वही आपका क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। और एक्शन जो है, यही एक्शन को हम लोग किस रूप में कहते हैं, वर्ब के रूप में कहते हैं, काम के रूप में, काम करना के सेंस में बोलते हैं। तो वर्ब, तो इसका मतलब है कि जो वर्ब होते हैं उसी के समय को कौन बताता है, टाइम बताता है। तो हम टेंस का अगर यहाँ डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि टेंस इज वन दैट, टेंस इज वन दैट एक्सप्लेन, टेंस इज वन दैट एक्सप्लेन्स द फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब, यानी किसी भी वर्ब के फॉर्म की बात करेगा। और जनरली जो आपके वर्ब होते हैं उसके कितने फॉर्म्स होते हैं, तो किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, नहीं। जैसे एक एग्जांपल से देखिएगा, टू स्लीप, स्लीप माने होता है सोना, दूसरा रूप में आएंगे तो स्लेप्ट, तीसरा में आएंगे स्लेप्ट, चौथा में हमेशा ING लगता है, और पांचवा में एस और ES का प्रयोग करते हैं। अंतर एक और वर्ड से देखिएगा, अगर हम कहते हैं टू गो, जाना, सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है इसका गॉन, चौथा में लगता है ING, और पांचवा में एस या ES। एक और चीज समझिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है हमेशा प्लूरल होते हैं, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर जिसको एक का बोध कराए, और प्लूरल जो एक से ज्यादा का बोध कराए। एक बात समझिएगा, जिसका दूसरा और तीसरा रूप समान होता है उसे हम लोग कहते हैं रेगुलर वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रेगुलर वर्ब कहते हैं। और जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बदल जाए, बेंट और गॉन चेंज हो गया है, तो इसे हम लोग जानते हैं और उसका नाम है इरेगुलर वर्ब, यानी इसे हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म जब इक्वल हो जाए तो उसे हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब बोलते हैं, और जब सेकेंड और थर्ड फॉर्म बदल जाए, वेंट और गॉन अलग अलग हो जाए, तो उसी को हम इरेगुलर वर्ब के नाम से जानते हैं। करेक्ट है, तो आप इसे
सबसे पहले नोट कर ले। सार्वभौमिक को सुधार लीजिएगा, उसमें मत छूट गया था। तो आइए देखते हैं, जो आपने टाइम और टेंस की अभी देखा कि क्या उसमें अंतर होते हैं। तो जनरली आपका जो टाइम होता है, वैसे तो टाइम को हम दो ही भाग में पढ़ते हैं, एक होता है हमारा प्रेजेंट और दूसरा होता है पास्ट। ये जो होता है आपका एक्सपीरियंस की बात करता है, अनुभव की बात करता है, और यह जो होता है वह आपके एक्सपीरियंस की बात करता है, जो अनुभव आपने पहले किया था। ये दो ही होते हैं। फ्यूचर जो होते हैं, टाइम को अगर आप बात करें तो आप हो जाएगा प्रेजेंट, पास्ट, और एक और टाइम कौन हो सकता है, फ्यूचर की बात करेंगे। लेकिन कोई भी वर्ब जो होता है वह फ्यूचर में नहीं आते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि यह जो टेंस होता है, अभी टेंस के बारे में आपने देखा था कि टेंस क्या होता है, तो टाइम ऑफ एक्शन होता है, नहीं, यानी किसी भी कार्य का समय होता है। तो जो आप कार्य करते हैं उसे आप वर्ब करते हैं, वर्ब। तो यही, और टेंस तो जो होते हैं वह वर्ब के फॉर्म्स का अध्ययन होता है। तो जनरली जो फॉर्म्स होते हैं उसको इस तरीके से बांटते हैं, इनडिफिनिट। इनडिफिनिट कौन होता है, जिसका कोई निश्चित नहीं होता है। और इसके अंतर्गत हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाने से फिफ्थ फॉर्म बनता है। तो पहला और पांचवा रूप का अध्ययन करेंगे किसमें, इंडिफिनिट में। उसके बाद दूसरा आता है आपका कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जो होते हैं उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या लगा देते हैं, आईएनजी, यानी वर्ब के कौन से फॉर्म का अध्ययन किया जाता है, फोर्थ फॉर्म का। 5 वर्ब के फॉर्म्स होते हैं जिसमें से 3 आपको यहीं पे आ गया, अब 2 ही ना बचा। तो एक होता है परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है, तो आप इसमें जो अध्ययन करते हैं इसमें वर्ब के किस रूप का अध्ययन करते हैं, तीसरे रूप का। और एक और होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कोई टेंस होता नहीं है, इसे हम लोग चूंकि ग्रामर में पढ़ना है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं होता देखिएगा, चूंकि परफेक्ट तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस आप पहले ही पढ़ चुके हैं, वर्ब का कौन सा, फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ पे गौर कीजिए, आपने इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट में यहाँ पे जो यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, उसमें हम बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विन का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्म ऑफ और आपका बच रहा है, वो होता है वर्ब का कौन सा, सेकेंड फॉर्म। एक वही ना बच रहा है, तो हम सेकेंड फॉर्म का भी अध्ययन किसमें कर लेंगे, इंडिफिनिट में ही कर लेंगे। तो आपने देखा कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो 5 होते हैं उसका हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। जब इंडिफिनिट रहेगा, इंडिफिनिट का मतलब अनिश्चित की बात होता है, जैसे वह जाता है या वह गया था। लेकिन अभी की हालात आपको पता है क्या, क्या निश्चित है। कंटिन्यूअस माने जारी, जैसे वह पढ़ रहा है, चाहे पढ़ रहा था नहीं, चाहे पढ़ता हुआ रहेगा। परफेक्ट में जैसे वह जा चुका था या जा चुका है, परफेक्ट है, काम परफेक्ट है, जा चुका था वो काम खत्म है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस तो मैंने कहा कि उसी का रिपीटेशन हो जाती है, परफेक्ट और प्लस कंटिन्यूअस का। तो ये होते हैं आपके टेंस को हम लोग जनरली जो वर्ब होते हैं उसी 5 फॉर्म्स जो होते हैं उसी का हम अध्ययन करेंगे, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और टाइम आपका कौन हो जाएगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन आप ही बताइए, जब आप यहाँ पे प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पास्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे फ्यूचर, तो टाइम है।
और आपको स्पष्ट लिखा है टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन का समय ही ना टेंस है, जो आप काम कर रहे हैं उसी का जो समय बताता है उसी को तो आप क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं दौड़ रहा हूं, तो देख लीजिए मैं दौड़ रहा हूं, कब दौड़ रहा हूं, अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, और टाइम हो गया आपका प्रेजेंट। और दौड़ना काम तो जारी है, कंटिन्यू है, तो ये वर्ब के कौन से फॉर्म को शो कर रहा है, चौथा को कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो तीन प्रकार आप टाइम को तीन कैटेगरी बांटते हैं और एक्शन को कितने कैटेगरी बांटते हैं, 5 वर्ब के फॉर्म होते हैं, लेकिन कैटेगरी उसका कितना बनेगा, 4 बनेगा। इसका मतलब है कि आप प्रत्येक टाइम को पढ़ेंगे कितने कैटेगरी में, 4 में, तो टोटल कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। लेकिन लास्ट वाले वैसे क्वेश्चन आते बहुत कम है। तो यहां पे अगर हमको पढ़ना होगा तो कैसे पढ़िएगा, प्रेजेंट है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट, यही ना, या इसी को ना आप लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसी कंटिन्यूअस को हम एक और नाम से जानते हैं प्रोग्रेसिव, माने प्रोग्रेस माने क्या, काम प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेसिव, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं इम्परफेक्ट। तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सब में ऐसे लगा दीजिएगा। अब इसमें पास्ट रहेगा तो आप बोलिएगा क्या, पास्ट इंडिफिनिट बोलेंगे, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी यह है लिस्ट है आपका पास्ट का। इस तरीके से फ्यूचर में फिर पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर इनडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और एक हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से हम लोग पूरे टेंस को और टाइम को डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अच्छा से नोट्स बना लें, उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको। तो आइए एक बार फिर से आगे देखते हैं। अभी आपने देखा कि टाइम को 3 भागों में बांटा गया था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और टेंस जो था वो टाइम ऑफ एक्शन जो कि वर्ब के फॉर्म्स का अध्ययन था, 5 वर्ब से, जिसको हम लोगों ने 4 कैटेगरी में बांटा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो गौर कीजिएगा थोड़ा सा, अभी आपने जो देखा कि जो आपके पास टाइम था, इस टाइम को आपने 3 कैटेगरी में बांटा था। पहला था प्रेजेंट टाइम, और सेकेंड था आपका पास्ट टाइम, और तीसरा था आपका फ्यूचर टाइम, यही ना था आपका। अब गौर कीजिए, प्रेजेंट टाइम जब रहेगा तो ऑफ कोर्स है इसके लास्ट में जो लगा रहता है हमेशा है, हो या हूँ रहता है लगा हुआ, यही ना रहता है। उसके बाद पास्ट होगा तो लास्ट में था, थे, थी, तभी तो आप कहेंगे, टाइम बता देंगे कि प्रेजेंट है कि पास्ट है या फ्यूचर है। फ्यूचर का जब टाइम बताना होगा तो लास्ट में इसके गा, गे और क्या लगा रहेगा, गी लगा रहेगा। जनरली आप प्रेजेंट के सिंपल फॉर्म जो होते हैं, जिसमें आप इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, और पास्ट में वज और वर का प्रयोग करते हैं, इसे हम वज और वर पढ़ते हैं। और इसमें जनरली आप यूज करते हैं शैल बी और विल बी। ये टाइम की बात किया जा रहा है, जैसे समय के अनुसार देखिए, अगर मैं कहूँ कि मेरी
माँ एक अध्यापिका है, तो आप इसे सिंपल क्या बनाते हैं? माई मदर इज अ टीचर, आप ऐसे ही बनाते हैं नहीं। लेकिन अगर कहे कि रोनिका एक नर्स थी, तो आप कैसे बनाइएगा इसको? रोनिका वॉज अ नर्स, ऐसे ना बनाएंगे आप। लेकिन आप फ्यूचर की बात करेंगे, जैसे बोले कि मेरे या मेरी घड़ी कैसी होगी? तो मेरी घड़ी लाल होगी। अब गौर कीजिए, मेरी घड़ी के लिए यूज करेंगे माई वॉच विल वी, और लाल के लिए किसका प्रयोग करिएगा? रेड का आप प्रयोग करें। तो आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टाइम को इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसी प्रेजेंट टेंस को हम लोग सिंपल, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस को हम लोग वर्ब के अनुसार 4 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। अब गौर कीजिएगा, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान किसको आप कहते हैं? अभी की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप यहां पे प्रेजेंट, अभी जहां पे आप है वह आपके लिए क्या है? प्रेजेंट है। और इससे एक सेकेंड का कई छोटा भाग भी जो बीत जाएगा वह क्या हो जाएगा? पास्ट। और इसके आने वाला जो होगा सब क्या होगा? इसका मतलब है कि प्रेजेंट कुछ होता ही नहीं है। अभी की बात करें, तुरंत गुजर गया तो पास्ट में चला गया। प्लान बनाते हैं, फ्यूचर में चला जाता है। यानी वर्तमान जैसा होगा क्या, हमने बोला, अब देखिए मेरा खत्म हो गया है, सेकेंड में ही खत्म हो जाता है। यानी प्रेजेंट कुछ क्षण का होता है, बहुत कम का। सब चले जाते हैं किस में? और आप जो योजना भी बनाते हैं वो सारा योजना कब की होती है? जैसे आप कहते हैं कि मैं अगले वर्ष आपसे मिलूंगा, बात तो अभी कर रहे हैं आप, अभी तुरंत, लेकिन कब की कर रहे हैं? मैं जाता हूं कब की बात है? लेकिन बात तो किए। क्या आपको पता है कि कौन से हालात में है? खाली मैं जाता हूं। कहां जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या कुछ पता है आपको? तो जब कुछ भी पता नहीं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इंडेफिनिट, निश्चित नहीं है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है, आपको पता है फैक्ट कि खौलता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी कौन हालत में? पानी बर्फ है कि पानी द्रव है कि पानी गैस है? क्या अभी पता है? केवल हम जानते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। तो इंडेफिनिट होता है। और टेंस तो जानते हैं कि इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं वर्ब के फॉर्म्स का। गौर कीजिए, सिंपल यहां से समझिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है इंडिकेट करता है। इंडिकेट का मतलब समझते हैं ना, दिखाता है, दर्शाता है। क्या इंडिकेट करता है? एन एक्शन, किसको दर्शाता है? किसी कार्य को दिखाता है, विच, जो हैपेंस, होता है, इन द प्रेजेंट, किसमें होता है? प्रेजेंट। यानी वैसे कार्य
जो वर्तमान में होता है उसी को दिखाने का काम करता है सिंपल प्रेजेंट। बट इज यहां पे इट होना चाहिए था, बट इट इजंट नेसेसरी, लेकिन यह आवश्यक नहीं है फॉर एक्शंस, इस काम के लिए, कार्य के लिए, टू हैपन राइट नाउ, कि अभी ही वह काम हैपन होगा, घटित होता है। क्या आपको पता होता है? मैं जाता हूं, लेकिन क्या अभी राइट नाउ क्या कर रहा है आपको पता है क्या? मैं बोलता हूं कि मैं दूध पीता हूं, लेकिन क्या राइट नाउ की बात कर रहा है? अभी की बात कर रहा हो? तो वो जो होता है कार्य को दिखाता जरूर है, जो कब की बात करता है? वर्तमान में होने की बात करेगा, लेकिन अभी तुरंत अभी होगा कि नहीं हमें पता नहीं चलेगा। किससे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट अनचेंजिंग सिचुएशंस। अनचेंजिंग सिचुएशन समझते हैं? जैसे वर्षा होती है, तो वर्षा होती है तो क्या चेंजिंग है कि अनचेंजिंग है, कि बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? क्या अनचेंजिंग? नहीं बदल। वर्षा होती है तो होती है भाई, क्या बदल दीजिएगा आप? जनरल ट्रूथ की बात करेगा। जनरल ट्रूथ माने होता है सत्य, सामान्य सत्य। सामान्य सत्य समझते हैं? जैसे कहते हैं कि सूरज पूर्व में उगता है या सूर्योदय पूर्व में होता है। जनरल ट्रूथ है कि नहीं? सामान्य सत्य है कि नहीं? क्या कोई बदल देगा? साइंटिफिक फैक्ट्स है। साइंटिफिक माने वैज्ञानिक तथ्य है कि अगर हम कहें कि पानी या जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनता है, एक साइंटिफिक रीजन है। क्यों बनता है, कैसे बनता है, तो आप साइंस में पढ़ेंगे। हैबिट की बात करेगा। जैसे मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूं, ये मेरी क्या है? मैं सुबह में चाय पीता हूं, ये मेरी क्या है? ये मेरी आदत है। आदत बहुत ही खराब होती है और अच्छी भी होती है। अगर अच्छे चीजों की आदत हो तो अच्छा है, और बुरे चीजों की हो जाए तो बहुत बेकार है। नशा अगर अच्छे चीज का हो तो वो आपको आदमी बना देगा, और बुरे चीज का नशा हो तो, अगर आपको शराब पीने की लत लग जाए तो आपका नाश हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पढ़ने का नशा हो जाए नहीं तो आप कुछ भी बन सकते हैं। ये तो आप पर ना डिपेंड है। आईएएस के आदेश का प्राइम मिनिस्टर भी गरीब आदमी बनता है। ये डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं कि हमारे पास खाने के लिए तो हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। ये आपके मन की इच्छा और आपके जो डेडिकेशन है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या बनेंगे। आदमी कोई प्राइम मिनिस्टर पैदा नहीं लेता और आईएएस, हम में से ही ना आईएएस बनता है। जिसको माहौल मिल गया वो आईएएस बन गया, जिसको नहीं मिला बस बहुआ रहा है। हर ऐसा नहीं कि उसका आईक्यू तेज होता है। फिक्स अरेंजमेंट की बात करेगा। फ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट्स। फ्रीक्वेंटली माने होता है बार बार घटित होने वाली। तो इतना चीजें की बात करेगा कौन? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट में हम कुछ स्ट्रक्चर की बात कर ले। ये तो आपने इंग्लिश में पहचाना। अगर इंग्लिश में कोई पूछेगा कि सर बताइए कि व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आप डेफिनेशन देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन व्हिच हैपेंस इन द प्रेजेंट बट इट इजंट नेसेसरी फॉर एक्शंस टू हैपन राइट नाउ। या आप बताएंगे। लेकिन अगर कहा कि हमको थोड़ा सा समझाइए अच्छा से, तो बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट करेगा अनचेंजिंग सिचुएशन को, जनरल ट्रूथ को, साइंटिफिक फैक्ट्स को, हैबिट को, फिक्स अरेंजमेंट को, फ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट्स को, और यहां तक कि यह जो है डेली रूटीन को भी बताता है। प्रतिदिन जो आप काम करते हैं उसको भी क्या करता है। जैसे मैं सुबह में उठता हूं, मैं 5 बजे उठता हूं, उसके बाद स्नान करता हूं, नित्य क्रिया से निवृत्त होता हूं। पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होता हूं, फिर स्नान करता हूं, फिर पूजा करता हूं, फिर उसके बाद मैं चाय लेता हूं, उसके बाद पढ़ता हूं, उसके बाद पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूं। ये मेरा क्या है? रूटीन है, डेली रूटीन है, प्रतिदिन का काम। हम किस में बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। उसके बाद नेचुरल फेनोमेना जो होता है, नेचुरल फेनोमेना समझ रहे हैं? जो प्राकृतिक घटना होती है
जो नेचुरल फेनोमेना होता है, प्राकृतिक घटना होती है, जैसे वर्षा का होना, भूकंप का आना, वर्षा होती है, भूकंप आता है, ठनका ठनकता है, आंधी तूफान आती है, तो ये सारा नेचुरल फेनोमेना है, ये सारा प्राकृतिक घटना है। उसको भी हम किस में बनाएंगे? सिंपल। इतना ही नहीं, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस, जो भविष्य में निर्धारित कार्यक्रम होगा, जैसे प्रधानमंत्री कल 10 बजे आएंगे, ये मेरा क्या है? फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस है। मैं कल आपसे मिलने सुबह में आऊंगा, मेरा प्लान है। मैं धन कमाने के लिए अगले वर्ष दिल्ली जाऊंगा, ये कब है? फ्यूचर प्लान है। लेकिन बनेगा किस में? सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। बस याद रखिएगा ये सारा। तो डेली रूटीन बताना हो, नेचुरल फेनोमेना बताना हो, फ्यूचर प्लान एक्शन को बताना हो, उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ को बताना हो। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब समझते हैं? सर्वव्यापी सत्य, जिसको कोई बदल नहीं सकता है। 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 makes 4। सूरज पश्चिम में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये सबको बदल दीजिएगा आप लोग। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को भी हम किस में बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सब एक ही वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो लंबा वीडियो हो गया, ऐसे ही लंबा हो रहा है। तो ये है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आखिर ये तो अंग्रेजी में हम पहचानेंगे, अब इसमें हम अंग्रेजी में पहचानेंगे कैसे, ये भी वर्ड देखेंगे। उसके बाद हिंदी का अगर सेंटेंस दिया रहा है तो आप कैसे बनाएंगे, इसको भी जानेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं ज्यादा नहीं लंबा करूंगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जिसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे। लेकिन उससे पहले एक और मैं आपको बता दूं कि आपको अगर इंग्लिश में वर्ड्स दिया रहे तो आप कैसे पहचानेंगे कि यह किस टेंस का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचानने के लिए जब इंग्लिश हिंदी में नहीं रहे, किसमें दिया रहा है? इंग्लिश में रहे, और पूछे कि कौन सा टेंस का वाक्य है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर वाक्य होगा तो इसमें अक्सर लगा रहता है, याद रखिएगा, लगा रहेगा, ऑलवेज लगा रहेगा। समझ, जैसे सी ऑलवेज रीड्स अ बुक, ऑलवेज देखिएगा, कह दीजिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। डेली लगा रहेगा, समझ रहे? हार्डली लगा रहेगा, स्कार्सली लगा रहेगा, सेल्डम लगा रहेगा, और इस सब का मीनिंग होता है शायद ही कभी। बोले कि वह शायद ही कभी आती है। सी हार्डली कम्स, ऑलवेज लग जाए, डेली लग जाए, हार्डली लग जाए, स्कार्सली लग जाए, सेल्डम लगा रहे, और उसके बाद ऑफन का प्रयोग कर दे, समटाइम्स का प्रयोग कर दे, रेयरली का प्रयोग कर दे। अगर ये सारा चीज रहे लगा तो समझिए कि कौन सा टेंस का वाक्य है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। इंग्लिश में पहचान याद कर लीजिएगा, ऑलवेज, डेली, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, सेल्डम लगा रहे, उसके बाद ऑफन लगा रहे, समटाइम्स लगा रहे, रेयरली लगा रहे, तो समझिए कि सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। आई होप आपको वीडियो अच्छा ही नहीं सबसे अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रामर, आपका ट्रांसलेशन और बेहतरीन हो जाए, मैं सबसे हटकर बेहतरीन क्वालिटी देने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर नए व्यूअर्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन वीडियो के साथ, और वह वीडियो मैं लेकर आऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम कैसे ट्रांसलेशन के माध्यम से सीखेंगे, और स्ट्रक्चर देखेंगे कि हिंदी में क्या लगा रहेगा जो आप कहेंगे सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, और इसमें कैसे कैसे वैरायटी का ट्रांसलेशन आते हैं। जानने के लिए बने रहिए, जहां भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी वेल्दी एंड, कहा जाता है कि हेल्दी वेल्दी मेक्स अ मैन परफेक्ट, नहीं, यानी आपके पास स्वास्थ्य और धन हो तो आप एक परफेक्ट आदमी कहलाते हैं। आपके पास धन हो जाए और स्वास्थ्य ही खराब रहे तो कोई काम का नहीं होता। तो आप लोग बने रहे,
और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। नहीं, कोविड-19 का प्रकोप से अगर बचना चाहते हैं घरेलू उपचार का प्रयोग कीजिए और सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। घर से तभी निकले जब आपको बहुत जरूरी काम हो, क्योंकि जान है तो जहान है। आप ही नहीं रहेंगे तो कौन ये सब करेगा। तो बने रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।